गाइस, मेंटोर सुनील। अक्सर ये बहस होती रहती है कि क्या ऑटिज्म ठीक हो जाएगा। अब ये ऑटिज्म अगर डायग्नोस हो गया तो क्या करें, ऐसे कौन कौन से एफर्ट्स किए जाएं कि हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलें और चीज़ें हमारी फेवर में चली जाएं और हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। और सवाल सबसे बड़ा जो लार्जर सवाल होता है कि आज मुझे डायग्नोसिस मिला कि मेरे बच्चे को माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करूं और कैसे आगे बढ़ूं जिससे कि मेरा बच्चा भविष्य में, फ्यूचर में 100% नॉर्मल हो जाए। इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करिए, वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है। और क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि जब आप पूरा वीडियो देख करके निकल जाते हैं उसके बाद आप भूल जाते हैं कि लाइक भी करना। तो चलिए छोड़िए, इसको लाइक कीजिए। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आज आपको फॉर एग्जांपल डायग्नोसिस मिल गया कि आपके बच्चे को ऑटिज्म का प्रॉब्लम है और किसी ने माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म, सीवियर ऑटिज्म डायग्नोज किया है। तो वो कहते हैं ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं, अक्सर कई बार बातें करते हैं और ये देखते हैं कि ऑटिज्म ठीक नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा, लोग बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो इस पे बहुत बड़ा डिबेट चलता रहता है। तो ये जो डिबेट है वो तब चलता है क्योंकि क्या होता है कि डायग्नोसिस एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि डायग्नोसिस से तो आपको पता चला कि मेरे बच्चे को ऑटिज्म है। और अगर आपको डायग्नोसिस प्रॉपर मिले तो 90% बच्चे तो ऐसे ही निकल जाएंगे उस कैटेगरी में से। क्योंकि आप ये जानते हैं कि ADHD जो कंट्रोलेबल ADHD होता है, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हाइपर एक्टिविटी नहीं होती और बहुत स्ट्रॉन्ग अटेंशन डेफिसिट नहीं होता, वो ADHD जो है नॉर्मली ठीक हो जाते हैं, 100% ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऑटिज्म का डायग्नोसिस यदि सबको दे दिया जाता है तो आप ये मान करके चलिए कि पेरेंट्स पहले से ही नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई, मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था कि सेल्फ डायग्नोज आप कैसे कर सकते हैं। तो वो अगर चीज़ें आपके बच्चे में रहती हैं तो आप उसे ऑटिस्टिक कंसिडर ना करें। और एक सबसे बड़ा फैक्टर तो ये मान लें कि अगर आपका बच्चा 3 साल से छोटा है तो किसी डायग्नोसिस पे बिलीव किए बगैर पॉजिटिव होकर के अपना काम करना शुरू करें। क्योंकि टेक्निकली 3 साल के पहले पहले आपके बच्चे को 100% नॉर्मल बनाया जा सकता है। उसके बाद जब आप एफर्ट करना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो वो जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये आपको झेलनी पड़ती है वहाँ पर जाकर के। इसलिए जैसे ही आपको पता चला कि किसी ने ऑटिज्म जैसा वर्ड यूज़ किया है, आप भी फौरन एक्शन में आ जाइए, काउंटर अटैक पे आ जाइए। क्योंकि यूजुअली आप टाइम बहुत वेस्ट कर देते हो बिलीव करने में कि कोई प्रॉब्लम है। चलिए ऑटिज्म नहीं है तो कोई प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है ना, जिसकी वजह से आपका बच्चा रिग्रेस कर गया है, बोल नहीं रहा। तो क्यों नहीं काम करना शुरू कर रहे? काम फौरन कीजिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए। क्योंकि इस दौरान अगर आपका बच्चा बाय गॉड्स ग्रेस, कहेंगे ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कुछ प्रॉब्लम है लेकिन उसके साथ साथ कोई सोल्यूशन भी है। अगर आपका बच्चा 2.5 साल, पौने 3 साल, 2 साल, पौने 2 साल इस तरह के एज ग्रुप में है तो आपके लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव है। सब चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं और 100% अपने बच्चे को नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन जब आप डिले कर देते हो, जब आप टाइम वेस्ट करते चले जाते हो, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, तो आप ये समझ के चलो कि आप अपने हाथ से गेम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा आपका 100% ठीक हो सकता है, वो किसी भी एज में होगा। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि आपको उतना स्ट्रॉन्ग एफर्ट देना पड़ेगा, उतनी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी के साथ चलना पड़ेगा। क्या आपकी फैमिली में इतना पेशेंस है आगे बढ़ने के लिए, और क्या आपको वो फैमिली सपोर्ट मिलने वाला है? इसलिए अगर आप टाइमली एक्ट करोगे तो टाइमली एक्ट करने का बेनिफिट सबसे बड़ा यही होगा कि आप अपने बच्चे को टाइमली 100% नॉर्मल कर सकते हो। तो ये बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होता है जब आप बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि यहीं पर आकर के आपको डिप्रेशन मिल जाता है। और देखने में यह कि अगर 100 बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोस होता है उनमें से 90 बच्चे, यानी 90% बच्चे एक्चुअली ऑटिस्टिक होते ही नहीं। क्योंकि अभी भी ऑटिज्म डायग्नोस के लिए ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। जैसे आप ब्लड टेस्ट करते हो और पता करते हो HP कम है, इसको हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम यानी एनीमिया का प्रॉब्लम, इसका हीमोग्लोबिन कम है। अगर आप देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है कि इसको कोई हार्ट का फैक्टर हो सकता है। आप देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, ये प्रॉब्लम हो सकता है। आप देखते हैं विडाल टेस्ट पॉजिटिव है तो इसको टाइफॉइड हो सकता है। आप, क्योंकि ये सारे लैब टेस्ट होते हैं। इसी तरह से क्या होता है कि अगर MRI किया कि हाँ इसको यहाँ सिस्ट बना हुआ है, इसको ट्यूमर बना हुआ है, ये सब चीज़ें MRI डायग्नोस कर सकती है। बट ऐसा क्या कोई टेस्ट है जो ये डायग्नोस करे और उसमें लिख करके आपको दे दें कि इसको ऑटिज्म है? ये सिर्फ क्वेश्चनियर्स है और क्वेश्चनियर के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो।
भाई आप इस चीज़ को मान भी सकते हो, इस चीज़ को मान नहीं भी सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को माने बगैर, क्वेश्चनियर्स पे एग्री करे बगैर अपना काम शुरू करो यार। जब आप अपना काम शुरू करते हो तो आपको रिजल्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन जब आप अपना काम ही ढंग से नहीं करेंगे या आप सिर्फ और सिर्फ घर बैठ जाएंगे और डिप्रेशन में आ जाएंगे, नेगेटिविटी के साथ काम करते चलेंगे, तो रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। सो ये बिलीव कीजिए कि दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। युवराज सिंह ने बिलीव किया, उसका कैंसर ठीक हो गया। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी ठीक हुई हैं। वो सिर्फ मेरेकल से ठीक नहीं हुए, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी से ठीक हुए। इसलिए आप पॉजिटिव रह करके अपने बच्चे को ये कंसिडर मत कीजिए कि कोई प्रॉब्लम डायग्नोस हो गया। जो भी डायग्नोस हुआ उसका ट्रीटमेंट भी है, तो आप अपने ट्रीटमेंट के पीछे लग जाइए, टाइम वेस्ट करें बगैर, ताकि आप अपने बच्चे को 100% नॉर्मल कर सकें। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लुक आउट, आपकी आउटलुक से ठीक हो सकता है। इसलिए अपनी पॉजिटिव लुक आउट रखिए और अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।